दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सिक्किम की एक लेक के बारे में जिसका नाम है साउथ लोनाक लेक। पार्टिकुलरली ये जो झील है न्यूज़ में रही थी इस साल, क्योंकि इस साल इस झील में पानी ओवरफ्लो होने के चलते चलते हम देखते हैं सिक्किम में आगे इसके आगे तरफ जो बांध बना हुआ था वो बांध टूट गया। पानी का बहाव इतना ज़्यादा था, पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि वो डैम भी टूट गया था। और इसके चलते चलते फिर सिक्किम में हम भीषण तबाही देखे थे, फ्लड देखे थे। तो सबसे पहले हमें ग्लेशियर लेक के बारे में समझना है कि ग्लेशियर लेक आखिर होती क्या है। ग्लेशियर लेक जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये ग्लेशियर के द्वारा निर्मित है। एग्जाम्पल के तौर पर ये यहाँ पर वाइट वाइट कलर आप देख रहे हैं, ग्लेशियर जमा हुआ है, पानी जमा हुआ है बर्फ़ के रूप में। अब टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ रहा है। इससे क्या होता है, यहाँ का जो पानी है ना, पिघल पिघल कर कुछ गड्ढे जैसी जो जगह है, पता चला कि यहाँ पर कुछ कुछ बर्फ़ ने ही गड्ढे का शेप धारण कर लिया है, तो यहाँ पर इसका पानी जमा होना चालू कर देता है और इसी से झील का निर्माण होता है। पानी यहाँ पर जाकर के जमा होते जा रहा है, इसका साइज बहुत बड़ा हो सकता है। अब हम देखते हैं कि इस झील में कुछ कुछ हलचल हो रही है, जैसे कि बर्फ़ के टुकड़े गिर रहे हैं इसके ऊपर, कहीं पर पत्थर मिट्टी कंकड़ के बुरादा गिर रहा है। इससे इसकी दीवार टूट सकती है, क्योंकि ऑलरेडी से इसकी जो दीवार है ना बहुत कमज़ोर मटेरियल की बनी हुई है, बर्फ़ की बनी हुई है या फिर थोड़ा बहुत वहाँ पर जो मटेरियल था, कंकड़ पत्थर था, मिट्टी था, उससे बनी थी। सेकंड जो चीज़ हो सकती है वो इसका ओवरफ्लो होना। ओवरफ्लो होने के चलते चलते भी फ्लड आ सकती है। यदि इसकी दीवारें टूट जाती हैं तो भी यहाँ पर फ्लड आ सकती है। और यही घटना हमने देखे थे साउथ लोनाक लेक सिक्किम में। अब हम बात करते हैं साउथ लोनाक लेक के बारे में। तो बहुत ज़्यादा तो जानकारी नहीं है, फिर भी थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए, ये जो लेक है ना काफ़ी ऊंचाई वाले एरिया में लोकेटेड है। लगभग सिक्किम में यदि हम जाएंगे तो 17,000 फीट समुद्री लेवल से, औसत समुद्री लेवल से इसकी हाइट नापेंगे तो 17,000 फीट है। और सिक्किम के नॉर्थ और वेस्ट वाले हिस्से की तरफ में है। मतलब सिक्किम में उत्तर दिशा में जाएंगे, वेस्ट की तरफ में जाएंगे, तब वहाँ पर हमको ये लोकेशन दिखाई देगी। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हम देख सकते हैं साउथ लोनाक लेक। यहाँ पर ये देखिए साउथ लोनाक लेक है और काफ़ी बड़ा एरिया है। भले ही ये छोटा हमको दिखाई दे रहा है लेकिन ये झील बड़ी है। अब हम बोले थे कि नॉर्थ की तरफ में जाना है और पश्चिम वाले हिस्से की तरफ में जाना है, तब जाकर के इसकी लोकेशन हमको मिलेगी। यदि हम जो है कंचनजंगा नेशनल पार्क के ऊपर की तरफ में जाएंगे तो ये झील हमको देखने को मिलती है। और ये सिक्किम का मैप है। The outburst of the lake has caused the rise of water level in Teesta River that flooded at least 4 districts including Mangan, Gangtok, Pakyong and Namchi। अब यहाँ पर हमको आउटब्रस्ट देखने को मिलता है। आउटब्रस्ट देखने को मिला मतलब इसका जो वाटर लेवल है ना एकदम से कैसे बढ़ गया। इसके कुछ कुछ रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े गिर गए। सेकंड नंबर, पत्थर मिट्टी कंकड़ ये सब आ कर के इसमें गिरते गए, जमा होते गए। और तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि एकदम से वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, बादल फटने जैसी घटना यदि वहाँ पर घटित हो गई तो इससे भी उसमें पानी का जो लेवल है बहुत ज़्यादा हो सकता है। और इसका पानी सीधे कहाँ पर चला गया, फिर तीस्ता रिवर में चला गया। और तीस्ता रिवर में वाटर लेवल बढ़ने से 4 जिले बुरी तरह से बाढ़ से प्रभावित हुई थी। लोनाक लेक वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड लार्जेस्ट ग्रोइंग प्रो ग्लेशियर लेक मानी जाती है सिक्किम में। एंड ये उन 11 लार्ज ग्लेशियर लेक में आ जाती हैं जिनको मॉनिटर किया जाता है सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा।
यदि हम पिछले 29 साल की बात करें, ग्लेशियर की जो लेंथ है वो काफ़ी कम हो गई है। 6.5 किलोमीटर से 5.1 किलोमीटर बची है। यदि हम इसका मेजरमेंट की बात करें तो 0.17 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। इसका 1977 में मापा गया था। बाद में ये एरिया 0.78 स्क्वायर किलोमीटर हो गया था 2002 में। इसके बाद 2019 में इसका एरिया और बड़ा हो गया। कितना हो गया? 1.35 स्क्वायर किलोमीटर इन 2019। अब आगे बोलते हैं कि 17 सितंबर और 18 सितंबर के बीच में इसका जो साइज है 5 हेक्टेयर तक पहुंच गया था, विच इज़ अराउंड 3% ऑफ इट्स साइज। इसके साइज का 3% हिस्सा इसमें बढ़ोतरी हो गई थी। अब GLOF की घटना का यहाँ पर बार बार जिक्र किया जाता है कि GLOF आखिर होता क्या है। यहाँ पर पिक्चर के माध्यम से हम समझते हैं, ग्लेशियर है। ग्लेशियर से बर्फ का टुकड़ा गिर करके मोरेन डैम्ड लेक में आ गया है। मोरेन डैम्ड लेक किसको बोल रहे हैं हम? एक प्रकार से ये ग्लेशियर लेक ही है, जिसके चलते चलते देखिए यही बर्फ जो है यहाँ पर ऐसे करके लुढ़कते 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 घिस घिस करके गड्ढे का निर्माण करती है, और इसी गड्ढे में फिर पानी भरना भी चालू हो जाता है, मोरेन डैम्ड लेक जिसको हम बोल रहे हैं। अब यहीं पर यदि कोई टुकड़ा गिरता है, पानी तो ऑलरेडी से भरा हुआ है, तो ओवर फ्लो की घटना हमको देखने को मिल जाती है। नॉर्मली देखा जाए, ग्लेशियर लेक ऐसी वाटर बॉडीज होती हैं जो कि ग्लेशियर के टॉप में रहेंगे, ग्लेशियर के फ्रंट में रहेंगे, या फिर उसके नीचे भी हो सकते हैं किसी भी ग्लेशियर के। मतलब इनकी लोकेशन ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि ये ग्लेशियर है, ग्लेशियर के सामने वाले हिस्से में ये झील लोकेटेड है। जितने ज़्यादा ये बढ़ते जाती हैं उतनी ही ज़्यादा ये डेंजरस होते जाती हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो ग्लेशियर लेक है ना, अनस्टेबल आइस के माध्यम से बनी है, या फिर ऐसे सेडिमेंट जो कि लूज रॉक या फिर डेब्रिस से इनका निर्माण हुआ है। यदि जो है उनकी बाउंड्री ब्रेक हो जाती है, इससे ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर तेज़ी के साथ में, ठीक है, तेज़ी के साथ में बहना चालू हो जाएगा माउंटेन के किनारे किनारे से, विच काज फ्लडिंग इन द डाउन स्ट्रीम एरिया। इससे क्या होगा, ऊपर से एकदम तेज़ी से पानी आ रहा है तो नीचे वाला जो एरिया है वहाँ पर हमको फ्लड जैसी घटनाएं देखने को मिल जाती हैं। इसी को हम ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट बोलते हैं, या फिर इसको शॉर्टकट में GLOF बोलते हैं, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि कहीं पर अर्थक्वेक आ गया है, या फिर बहुत ज़्यादा हैवी रेन हो जाती है, आइस एवलांचे जैसी घटना, ऊपर से आइस लुढ़क लुढ़क कर गिर रही है, पानी को बढ़ा दे रही है, ऐसे भी कुछ रीज़न हो सकते हैं। इस प्रकार की जो लेक है ना, ज़्यादातर हमको स्टीप माउंटेनियस रीजन में देखने को मिलती है, जिसका मतलब ये है लैंडस्लाइड या फिर आइस एवलांचेस can sometime fall directly into the lake and displace the water, causing it to overtop natural dam and flooding downstream.